नमस्कार दोस्तों हाल ही में भारत के एविएशन क्षेत्र में एक के बाद एक घटनाएं सामने आई जिन्होंने न केवल यात्रियों का भरोसा डगमगाया बल्कि बीमा कंपनियां, सरकार और एयर इंडिया जैसे प्रमुख विमानन संगठनों पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में 241 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों सहित कुल 270 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद बीमा दावों की प्रक्रिया, फ्लाइट रद्द होने की घटनाएं और एविएशन क्षेत्र में तकनीकी खामियां चर्चा का केंद्र बन गई हैं। कुछ लोग इसे मौत का सौदा कह रहे हैं क्योंकि बीमा कंपनियों पर भारी दबाव है और दावों की राशि अब तक के सबसे बड़े एविएशन क्लेम तक पहुंच सकती है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृतकाल के दावे के बीच एविएशन क्षेत्र में संकट काल की स्थिति देखी जा रही है। आपको बता दें कि 12 जून को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के गेटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद मेघानी नगर इलाके में एक मेडिकल कॉलेज की इमारत से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस प्लेन में 230 यात्री, 2 पायलट और 10 केबिन क्रू मेंबर सहित कुल 242 लोग सवार थे। हादसे में केवल एक यात्री विश्वास कुमार रमेश चमत्कारी रूप से जीवित बचे, जबकि बाकी सभी की मौत हो गई। इसके अलावा इमारत में मौजूद 24 लोगों की भी जान चली गई, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 270 हो गई। वहीं हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्लेन के टकराने से मेडिकल कॉलेज की एक पूरी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई और मलबा चारों ओर बिखर गया। राहत और बचाव दल ने तुरंत कार्रवाई शुरू की, लेकिन अधिकांश यात्रियों और इमारत में मौजूद लोगों को बचाना संभव नहीं हो सका। वहीं इस घटना ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया प्लेन को लेकर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। करीब 12 साल पुराने इस प्लेन के राइट साइड वाले इंजन की हाल ही में मरम्मत की गई थी और उसे 3 महीने पहले मार्च में बदला गया था। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला ये प्लेन टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें 12 क्रू मेंबर समेत 242 यात्री सवार थे। हादसे में एक यात्री को छोड़कर बाकी सभी 241 लोगों की मौत हो गई। सूत्रों ने बताया कि एयर इंडिया के इस प्लेन की जून 2023 में डिटेल मेंटेनेंस जांच भी की गई थी और इस साल दिसंबर में इसकी जांच का अगला राउंड निर्धारित किया गया था। अप्रैल में एयर इंडिया ने बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर के लिए बीमा कवर को 750 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 850 करोड़ रुपए कर दिया था। अहमदाबाद में हुई दुर्घटना देश में एक दशक से ज्यादा वक्त में सबसे भीषण हवाई हादसों में से एक है। वहीं इस त्रासदी से एविएशन इंश्योरेंस सेक्टर में भूचाल आने की आशंका है और कुल क्लेम देश में सबसे महंगा होने का अनुमान है, जो करीब 3000 करोड़ रुपए हैं। इस हादसे ने कई परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस फ्लाइट में सवार थे और उनकी मृत्यु ने राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी। फ्लाइट में 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक सहित 169 भारतीय यात्री सवार थे, जिससे ये हादसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल को भारत के विकास और समृद्धि का स्वर्णिम युग बताया है। हालांकि हाल ही की घटनाओं ने एविएशन क्षेत्र में गंभीर चुनौतियों को उजागर किया है। अहमदाबाद हादसे के अलावा एयर इंडिया की कई उड़ानों में तकनीकी समस्याएं और रद्दीकरण की खबरें सामने आई। उदाहरण के लिए 17 जून 2025 को एक ही दिन में एयर इंडिया की 6 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई, जिनमें अहमदाबाद, लंदन और सैन फ्रांसिस्को, मुंबई की उड़ानें शामिल थीं। बता दें कि 17 जून को दिल्ली से बालाजी जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2145 को इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट की सूचना के कारण वापस लौटना पड़ा। फ्लाइट ने 3 घंटे तक आसमान में चक्कर लगाए और अंततः दिल्ली में सुरक्षित लैंड कराया गया। वहीं एक अन्य घटना में थाईलैंड जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को बम की धमकी मिलने के बाद आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। वहीं इन घटनाओं ने एयर इंडिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए हैं और यात्रियों में डर का माहौल पैदा किया है। सोशल मीडिया पर भी लोग एयर इंडिया को गर्दिश में सितारे कहकर तंज कस रहे हैं। आपको बता दें कि अहमदाबाद हादसे में प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि प्लेन में इंजन की खराबी थी। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञों ने
ओवरलोडिंग को भी हादसे का कारण बताया है। पूर्व पायलट और यूट्यूबर गौरव तनेजा ने दावा किया है कि पायलटों पर दोष मढ़ना आसान है, लेकिन वास्तव में तकनीकी और प्रबंधन संबंधी खामियां जिम्मेदार हो सकती हैं। एयर इंडिया के निजीकरण के बाद भी इसके प्रबंधन में सुधार की कमी देखी जा रही है। कई उड़ानों में देरी, रद्दीकरण और तकनीकी समस्याएं इसकी ओर इशारा करती हैं। हादसे के बाद सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जून को अहमदाबाद का दौरा किया और घटना स्थल का निरीक्षण किया और उन्होंने एकमात्र जीवित बचे विश्वास कुमार रमेश से अस्पताल में मुलाकात की और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने हादसे की जांच के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की। प्लेन का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और इसके डेटा को डिकोड करने का काम जारी है। एयर इंडिया के एमडी और सीईओ कैंपबेल विल्सन ने अहमदाबाद में घटना स्थल का दौरा किया और कहा कि एयरलाइन पीड़ित परिवारों को सटीक और समय पर जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं ये हादसा और इसके बाद की घटनाएं भारत के एविएशन क्षेत्र के लिए एक चेतावनी है, कुछ महत्वपूर्ण कदम जो भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने में मदद कर सकते हैं। आपको बता दें कि विमानन विशेषज्ञों का मानना है कि एयर इंडिया कभी भारत की शान हुआ करती थी। पिछले कुछ सालों में कई चुनौतियों से जूझ रही है। 2022 में टाटा समूह द्वारा इसका अधिग्रहण किए जाने के बाद इसे फिर से विश्व स्तरीय एयरलाइन बनाने का प्रयास शुरू हुआ, लेकिन पुराने बेड़े, तकनीकी खराबी और प्रबंधन में कमियां अभी भी बनी हुई है। आपको बता दें कि एयर इंडिया को अपनी विश्वसनीयता फिर से हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश और सुधार की जरूरत है। तकनीकी खराबी और आपातकालीन लैंडिंग की घटनाएं यात्रियों का भरोसा तोड़ती है। अहमदाबाद प्लेन हादसा एक ऐसी त्रासदी है जिसने न केवल सैकड़ों परिवारों को तोड़ा, बल्कि भारत के एविएशन क्षेत्र की कमजोरियों को भी उजागर किया है। बीमा दावों की प्रक्रिया, जिसे कुछ लोग मौत का सौदागर कह रहे हैं, उसने इस त्रासदी को एक आर्थिक और नैतिक बहस में बदल दिया है। दूसरी ओर एयर इंडिया की लगातार रद्द हो रही उड़ानें और तकनीकी समस्या यात्रियों का भरोसा तोड़ रही है। अमृतकाल के दावे के बीच सरकार और विमानन क्षेत्र को मिलकर इन चुनौतियों का सामना करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाएं। यह समय है कि हम इस त्रासदी से सबक लें और एक सुरक्षित, विश्वसनीय एविएशन क्षेत्र का निर्माण करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।